साथियों, आज आप सभी को बुद्ध और उनके धम्म के 5वां भाग धम्म दीक्षा अभियान की पुनरावृत्ति में तथागत द्वारा देहाती ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा के विषय में जो उपदेश दिया गया है, जो बताया गया है, उसके संबंध में बताया जाएगा। तो साथियों, राजगृह के समीप ग्रतकूट पर्वत के पीछे एक गांव था जिसमें लगभग 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। इन लोगों को धम्मोपदेश देने के उद्देश्य से तथागत वहां आए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। लोग तथागत की भव्यतापूर्ण उपस्थिति और यशस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, पिछली 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते आए हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया, हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण और अग्नि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं कि यह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो और इस प्रकार पुनर्जन्म के चक्र से बच जाए। तथागत ने कहा, यह सुरक्षित मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। सही मार्ग यही है कि मेरा अनुसरण करो, सच्चे श्रवण बनो और पूर्ण निजी संयम का अभ्यास करके निर्वाण प्राप्त करो। और उन्होंने आगे ये शब्द कहे, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे में मिथ्या दृष्टिकोण संपन्न लोगों की कभी सद्गति नहीं हो सकती। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सच्चा लाभ प्राप्त हो सकता है। संसार में सभी जगह मृत्यु का वास है, उससे कोई बच नहीं सकता। ये समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है, और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना, इसका स्वयं अभ्यास करना ही सच्ची धम्म साधना है। उन 70 ब्राह्मणों ने बुद्ध वचनों को सुनकर तुरंत श्रमण बनने की इच्छा प्रकट की और तथागत द्वारा इसका स्वागत किए जाने पर उन ब्राह्मणों के केश काट दिए गए। वो सच्चे श्रवण प्रतीत होने लगे, तब वो सब बिहार की ओर वापस चल पड़े और रास्ते में अपनी पत्नियों और परिवारों की याद से वो कुछ चिंतित हो उठे। लेकिन उसी समय भारी वर्षा हो गई और उनका आगे बढ़ना रुक गया। एक जगह रास्ते में लगभग 10 मकान थे जिसमें उन्होंने आश्रय पाया, लेकिन उनमें से एक मकान के भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि छत में से पानी चूकर आ रहा था। इसलिए भीतर वर्षा से बच पाने की बहुत कम संभावना थी। इस अवसर के उपयुक्त तथागत ने ये कहा, जब घर की छत ठीक से न छाई गई हो तो उसमें से पानी अंदर घुस ही आता है। इसी प्रकार यदि चित्त को ठीक प्रकार से संयत न किया गया हो तो इच्छाएं, काम वासनाएं हमारे संकल्पों में
से मार्ग बनाती हुई चित्त में घुस आती हैं। लेकिन जब छत ठीक प्रकार से छाई गई हो, उसमें से वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता। उसी प्रकार चित्त को ठीक प्रकार से संयत करने और साधना करने से ऐसी काम वासनाएं पैदा नहीं हो सकती और न ही वे हमें विचलित कर सकती हैं। उन 70 ब्राह्मणों ने इन वाक्यों को सुना। यद्यपि उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके द्वारा काम इच्छा करना निंदनीय है, लेकिन फिर भी वो अभी संदेह विचिकित्सा से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वो आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित पदार्थ देखा। तथागत ने उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद थोड़ी दूर कुछ कूड़ा करकट पड़ा देख करके तथागत ने उनकी दुर्गंध की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और उनसे कहा, जो दोषीलों की संगत करता रहता है वो उसी तरह दोषील हो जाता है जैसे किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं दुर्गंध युक्त हो जाता है। वह उत्तरोत्तर निकृष्ट होता जाता है और अकारण दोषील वृत्ति का हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमानों की संगत करता है वह भी वैसा ही हो जाता है। ठीक जैसे कि सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी सुगंध आने लगती है, वो उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता जाता है, शीलवान होता जाता है, पूर्णता को प्राप्त होता जाता है और संतुष्ट हो जाता है। इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि उनकी घर लौटकर काम भोग जीवन व्यतीत करने की इच्छा एक दोष युक्त मनोवृत्ति है। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त होकर वो आगे बढ़ते हुए बिहार में आए और साधना करके अल्पकाल में ही आहर तत्व को प्राप्त हुए। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।